अगला क्वेश्चन, राउंड ऑफ द वैल्यू 2.845 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए राउंड ऑफ करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेफ्ट टू राउट काउंट करते हुए 2.84 हुई, यानी 5 को अनसर्टेन मानते हुए मुझे राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? अगर 5 खुद अनसर्टेन है तो उसके सबसे पहले क्या देखा जाता है, क्या इसके बाद में कोई नंबर लिखा हुआ है? आंसर इज नो। अगर बाद में कोई नंबर नहीं है तो ये एक परफेक्ट मीन लेबल हुआ, अलग से रूल लिखाया गया था। हम इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 4। 4 कैसे डिजिट होती है? इट इज इवन डिजिट, एंड इफ इट इज इवन तब हमारे पास क्या होगा? 2.84 फाइनल रिजल्ट, यानी राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ 5 को ड्रॉप करना ही सफिशिएंट होगा। आंसर कौन सा ऑप्ट करेंगे हम? सेकंड आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5.997 राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखा 5.99, 7 will become uncertain if you will राउंड ऑफ 7। तो 7 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाना होगा, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5। प्रीसीडिंग डिजिट को बढ़ाएंगे तो 5.99 will become 6.00। देख सकते हो, सिर्फ पढ़कर करने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of numbers 436.32, 227.2, 0.301 in the appropriate scientific significant figures। इन सब को सम यानी ऐड करना है। अब इन 3 डेटाज में से ऐड करते समय मुझे सिर्फ क्या देखना है? डेसिमल प्लेसेस कितने कितने हैं? 2, 1 and 3। हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे? ओनली 1। लीस्ट उठाना है। एक डेसिमल प्लेस वाला एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट मींस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 एंड वॉल्यूम इज 2.5। और हमें फिर से डेंसिटी निकालनी है। थोड़ी देर पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, यानी 4.237 डिवाइड करेंगे हम इसको 2.5 से। Again, numerator has 4 significant figures, denominator has 2 significant figures, 2 is less than 4। तो हमारे रिजल्ट में 2 significant figure वाला डाटा ढूंढना है। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? Only 1, and that will be the answer। ठीक, नंबर्स 2.745 and 2.735 on rounding of 3 significant figures will give respectively 3 significant figures। तो 2.75, 74 तो significant figures में चला गया। 5 will become uncertain, same as over here also 5 will become uncertain। इनके बाद में कुछ नहीं है, यानी ये परफेक्ट मीन लेवल है, तो हमें सिर्फ प्रीसीडिंग डिजिट को देखकर आंसर लिखना है। पहले वाले डाटा में प्रीसीडिंग डिजिट इज 4 विच इज एन इवन नंबर, तो आंसर आएगा 2.74, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 को ड्रॉप करना है। सेकंड वाले डाटा में हमें 3 एज ओड नंबर मिला है। अब ओड नंबर होने की वजह से उसको आप एक बढ़ा देंगे। फाइनल रिजल्ट हमेशा इसमें एक इवन नंबर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 2.74 एंड 2.74 विद द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangular sheet are 16.2 cm and 10.1 cm respectively. The area of the sheet in the appropriate significant figures and error would be respectively। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर छोटा मोटा कंसेप्ट एरर का भी लगेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बट हमें पूछा भी है एरिया ऑफ द शीट इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन टर्म है, सीधे सीधे लिख कर भी दिया गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। क्या निकालना है? एरिया। एरिया दैट मींस लेंथ व्हिच इज 16.2 एंड ब्रेड्थ यानी 10.1। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 एंड 3 मींस एक ऐसा ऑप्शन व्हिच हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सा ऑप्शन है? 164 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 163.6 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? नंबर 1, बिकॉज वी नीड 3 significant figures in our answer, in our result. Next question. Each side of a cube is measured to be 7.2
203 meter. What are the total surface area and volume respectively of the cube to appropriate significant figures? वॉल्यूम हमें निकालना है, एक क्यूब की साइड दी गई है यानी 7.203 का क्यूब हमें करना है। वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले और कैलकुलेट किया था, उसमें अगर आप याद रखें या ध्यान दें तो 1.2 का क्यूब करना था। बड़ी ही आसानी से हमने वर्बली इसको सोल्व कर लिया था। अब क्या वर्बली 7.203 को सोल्व करना आसान होगा? मुझे तो नहीं लगता, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यही कि ऑप्शंस किस तरह के, तो 7.203 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के डाटा कौन है यहाँ पर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास पहले ऑप्शन में भी दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में भी दिख रहा है। दूसरी चीज चाहिए हमें एरिया। अब एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 times a स्क्वायर यानी 7.203 स्क्वायर। अब अगर हम एरिया के हिसाब से भी देखें तो भी यहाँ पर 6 इज अ नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इनफाइनाइट, एंड यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी लीस्ट नंबर कितना बना? यहाँ पर भी 4 बना। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डाटा अगेन हमें कौन से ऑप्शन में मिलता है? फर्स्ट 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहले हिंट के हिसाब से भी पहले ही दोनों ऑप्शन आ रहे थे, दूसरे हिंट के हिसाब से भी पहले दोनों ही ऑप्शन आ रहे। इन दोनों में से कौन सा एक सही होगा? साथ में डाटा को भी आप चूज करें तो इन्होंने सिर्फ उस डाटा को स्विच किया, एरिया को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को एरिया के साथ। दैट मीन्स हमें किसी एक को तो सोल्व करना पड़ेगा, या तो आप एग्जैक्टली सोल्व करें या फिर जो अप्रोक्सीमेशन की बातें मैं करता हूँ उसका यूज करें। कैसे कर सकते हैं? मुझे यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन सोल्व करने के लिए बेटर दिख रहा है एरिया को सोल्व करना। मैं वॉल्यूम को भी सोल्व करके दिखाऊंगा, बट पहले एरिया को सोल्व कर लेते हैं। एरिया में 7.2 का स्क्वायर करना है। 7.2 में किसका स्क्वायर मुझे आसानी से पता है, 7 का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा स्क्वायर? 49, राइट? 49 अब 7.2 का स्क्वायर करना है तो 49 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होने वाला है, 50.51, 52 इतना कुछ रहने वाला है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 50 और 51 या 52 अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 50 को तो 300 आएगा। 51 होता थोड़ा सा और ज्यादा आ जाता, 305, 306, 52 होता तो 311 या 12 के आसपास आ जाता। बस इतनी ही रेंज है इसकी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। सो यहाँ पर जो डाटा आएगा वो 300 से थोड़ा बहुत ज्यादा एरिया में हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बचता है। आप चाहते तो वॉल्यूम के लिए भी कर सकते थे। 7.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से ही, तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 जैसा हमने पिछली बार किया था, 49 से थोड़ा सा ज्यादा हम मान सकते हैं 50, 51, और उसको सोल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है वापस से 7 के साथ। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 बन जाता है 3.5 या 350। अब 350 और उससे भी ज्यादा हमें चाहिए क्योंकि 7.2 लिखा हुआ है, तो 350 से ज्यादा ऑब्वियसली 373 हमारा मार्कआउट सही है यहाँ पर, राइट? तो ऐसी छोटी अप्रोक्सीमेशन लेकर आप सोल्व कर पाओगे तभी आसानी से होगा। अदरवाइज सोचिए, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको अगर सोल्व करें तब यहाँ पर क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 1001, 100.1, 100.10 and 00101 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले वाले में 4, 5 and 4 only, right? तो कितना हुआ? 4, 5 and 4, 4, 4, 5, 4 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा, सीधे काउंटिंग पर बेस्ड था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 and breadth 25 meter after rounding off the value the 4 correct significant figures. अगेन हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज बेस्ड ऑन ब्रेड्थ यानी 55.3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 25 के साथ, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी चाहिए रिजल्ट में? तो 55.3 एंड 25 2। अच्छा, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों को लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक परफेक्ट नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर 25 भी तो परफेक्ट जैसा लग रहा है। आंसर इज नो, 25 ओवर हियर इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। रीजन, 25 मीटर लिखा हुआ है,
मीटर दैट मीन्स मीजरमेंट, वो काउंटिंग नहीं है, वो मीजरमेंट है। ओके, अगर हम काउंट कर रहे होते तब वो काउंटिंग होती है, परफेक्ट नंबर हो सकता था, अभी यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सो बैक टू द क्वेश्चन, 3 and 2, छोटा कौन है यहाँ पर? 2 is smaller than 3, that means 1/4 which has 2 significant figures only should be the correct answer. Next question, what is the number of significant figures in 0.30310 into 10⁻³ तो 10⁻³ को तो हम छोड़ सकते हैं, 0.310 में significant figures are 3 only. Okay, next question, if L is given, B is given, then L plus B, that means summation करना है, addition करना है, decimal places count करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर only 1, आंसर में 1 डेसिमल प्लेस के साथ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन बाय 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2.45 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स, 12 में सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास 2, 6 में 1 एंड 2.45 में 3. इनमें सबसे कम कौन? 1. आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? 1 into 10⁻², 2 into 10⁻². अब हमें फिर से इसको सोल्व करना होगा. हमें वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम इज 12 into 6 into 2.45. नियर बाय कैलकुलेट करें तब ये कितना होने वाला है, तो 12 into 6 into 2.45. आप चाहें तो 2.45 को 2.5 लिख सकते हैं. लिखने का बेनिफिट ये हो जाता है रफ कैलकुलेशन के लिए 12 into 6, और अगर ये 2.5 होता तब मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ. 5/2 लिखने का बेनिफिट, 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल. नाउ 12 into 3 36, 36 into 5 इज नियरली लाइक 36 into 5 कितना हुआ? 5 6 3 एंड 180. और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं कितना होगा नियरली? ये हो जाएगा 200. ठीक है, तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर विल बी. तो नॉन जीरोज 1 2 3, उनके बीच के जीरोज यानी 0. कुल मिलाकर कितने नंबर्स नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट हुए? दैट इज 4. तो अभी आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, मोस्टली एटलीस्ट, राइट, और सारे के सारे काफी ज्यादा आसान है. जितनी भी वैरायटीज क्वेश्चंस की पॉसिबल हो सकती थी सभी की सब मैंने आपके सामने रखी है. कोई भी क्वेश्चन को करते समय ध्यान से एक ही बार में पढ़ने की आदत डालें. बार बार क्वेश्चन पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा. सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो समझो कि बोनस मार्क्स है, बिकॉज इतने आसान है. और साथ में ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, यानी दोनों जगह पर इसकी वेटेज है. सो यू विल गेट लकी अगर आपके एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने एक भी बार इन रूल्स को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.